इमरजेंसी को लेकर के भी आज सदन में बातें हुई, उसको लेकर के कंडेम किया गया है, इसको जी क्या कहेंगे? देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो। ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया, जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया। ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? भाई, कई ऐसे लोग हैं जो उस दौर में जिन्होंने यातनाएं, प्रताड़नाएं झेली। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से उस दौर में यातनाओं को उनको झेलना पड़ा, ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। जी, स्पीकर का आज चुनाव होना है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वोटिंग करेंगे और हमारा कहना वही है जो हमारी पार्टी का कहना है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, स्पेशली फॉर मी दिस इज फर्स्ट टाइम, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ओम बिरला जी के लिए क्या उम्मीदें हैं कि कैसा लग रहा है कि वो जीत जाएंगे? पूरा सपोर्ट? बिल्कुल, हम लोग ही जीतेंगे, हमारी ही पार्टी सत्ता में है तो हमारी ही पार्टी के जो स्पीकर हैं वो जीतेंगे। वो इंडिया ब्लॉक ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है, खैर वो तो उतारेंगे ही, उनकी जो इच्छा है वो करेंगे, लेकिन हमारे ही स्पीकर जो है वो जीतेंगे। राहुल गांधी येलो पे उनको बनाया गया। चिराग जी, आज जिस तरह से स्पीकर पोस्ट के लिए चुनाव होना है, क्या कहना चाहिए, किस तरह से? ये पहली बात तो खैर स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। आजादी के बाद से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसी परंपरा का सत्ता पक्ष विपक्ष निर्वहन करते हुए सर्वसहमति से स्पीकर को चुना जाता है। बट बहरहाल विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ हैं जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी होना है, लेकिन उधर इंडिया ब्लॉक में देखने को आया है कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी जो है तो सपोर्ट की है, बट इंडिया ब्लॉक उनका कहना है कि हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया था जब स्पीकर का इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। भाई, अब कल आपने तस्वीरें ही अपने में बयां करती है, जहां एक तरफ हम लोग गए थे नामांकन के लिए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष गए थे नामांकन के लिए। हम लोग के साथ पूरा एनडीए एकजुट दिख रहा था। उन तस्वीरों में जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, उसमें उस अलायंस के बड़े नेताओं को तो हम लोगों ने कम से कम सामने नहीं देखा। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से बीजेपी के एमपी बहुत सारे जब शपथ लिए थे उसमें हिंदू राष्ट्र का संबोधन किया गया, जो कंट्रोवर्सी बना हुआ। देखिए, शपथ के वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके के जयकारे लगाना, किसी भी तरीके की बातों को रखना, शपथ की एक अपनी गरिमा होती है, उसको निभाया जाना चाहिए।